Hi everyone, I'm Apurva. Welcome to my channel कहानी बाज स्टोरीज विद अपूर्वा गुप्ता। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। तो मैं हाजिर हूँ अपनी नई कहानी के साथ ऑल आर द सेम। आज इस कहानी का फर्स्ट एपिसोड है, तो चलिए शुरू करते हैं। शांतनु का बचपन राजस्थान के गांव में गुजरा था। एमबीबीएस की पढ़ाई करने जयपुर आए और फिर बस यहीं के होकर रह गए। यहीं प्रैक्टिस शुरू कर दी और शादी भी हो गई। अच्छी और बैलेंस लाइफ जी रहे थे अपनी फैमिली के साथ ही में अपने माँ बाप और छोटे भाई की भी पूरी जिम्मेदारी उठा रहे थे जो गांव में रहते थे। खुद यहाँ जयपुर में पत्नी और बच्चियों के साथ एवरीथिंग वॉज गोइंग परफेक्ट। लविंग एंड केयरिंग वाइफ थी और प्यारी सी 2 बेटियां नेहा और प्रिया। पर हम इंसानों में डेस्टिनी नामक एक प्राणी है जिसे आप प्यार से किस्मत भी बुलाते हैं। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली में सब अच्छा होने लगे ना तो वो थोड़ा बुरा मान जाती है। बड़ी बेटी प्रिया का बर्थडे था, सब बहुत खुश थे। शांतनु के लिए शोभा उसकी वाइफ वर्ल्ड की बेस्ट कुक थी, तो बस हर पार्टी में खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती थी। सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कॉलीग्स सब आए थे। केक कट हुआ और सब खाना खाने बैठे। शोभा सबको खाना सर्व कर रही थी कि एकदम से आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। खुद को संभालने की बहुत कोशिश की पर संभाल नहीं पाई और धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। शांतनु उसे जल्दी से रूम में लेकर आया और बेड पर लेटा दिया। लोग अपनी ही बातों में लगे थे। कोई कह रहा था अरे काम ही इतना था, थक गई होगी, कहीं से बीपी की दिक्कत तो नहीं थी। हाँ वैसे मुझे भी काफी वीक लग रही थी, है ना, मैं भी वही कह रही, दुबली हो गई है बहुत पहले से। धीरे धीरे सारे गेस्ट जाने लगे। अगली सुबह अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस काम इतना था, थोड़ी थकान हो गई और क्या, शोभा ने कहा। तुम हर बार मेरी हर बात ऐसे ही टाल देती हो। बस आज चल रही हो तुम रूटीन चेकअप के लिए और कुछ और टेस्ट भी कराऊंगा। अरे कल चलते हैं ना, शोभा ने पूजा करते हुए कहा। कल वल कुछ नहीं, बहुत हो गए तुम्हारे बहाने, हम बस आज ही चल रहे हैं, कह दिया मैंने। जल्दी करो यार। अरे बस 1 मिनट आ रही हूँ। चलें अब? हाँ चलो। 1 महीने से तुम खाना भी नहीं खा रही हो ठीक से। शांतनु रास्ते भर शिकायतें करता रहा। सारे टेस्ट हो गए और शांतनु शोभा को घर छोड़कर क्लिनिक आ गया। शाम को तुम्हारी रिपोर्ट्स लेता आऊंगा मैं। बच्चे घर आ गए, शाम हो गई। नॉर्मली शांतनु इस वक्त तक लौट आता था, पर आज वो अब तक नहीं आया था। हेलो, कितनी देर में आ रहे हो आप? शोभा ने पूछा। बस कुछ देर में पहुंच रहा हूँ। और वो रिपोर्ट्स? हेलो, फोन काट दिया। 10 बज गए पर शांतनु की कोई खबर नहीं और अब तो फोन भी स्विच ऑफ आने लगा। हेलो राकेश, शोभा बोल रही हूँ मैं। शांतनु कहाँ है? कब से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ और अब तो स्विच ऑफ आ रहा है। घर नहीं पहुंचे? पर सर तो बहुत जल्दी निकल गए शाम को यहाँ से। शायद शांतनु होंगे, कहकर शोभा ने फोन काट दिया। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। वो बैटरी खत्म हो गई थी। तो इतनी देर कहाँ लग गई तुम्हें? मैं राकेश के साथ चला गया था कुछ काम से। अच्छा जी, तो अब तुम झूठ भी बोलने लगे मुझसे। अभी मैं राकेश से ही बात कर रही थी। सच बताओ तुम, क्या चल रहा है? और आंखें भी कितनी लाल हो रही हैं तुम्हारी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है शोभा, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ प्लीज। बच्चे कहाँ हैं? सो गए खाना खाकर, अब तक जागेंगे क्या? चलो अब तुम खाना खा लो, मैंने भी कुछ नहीं खाया है। मुझे भूख नहीं है, मैं बस सोना चाहता हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे पर मैंने कुछ भी नहीं खाया, प्लीज थोड़ा तो खा लो। शांतनु ने एक न सुनी, सीधा कमरे में जाकर लेट गया। शोभा भी रूम में आ गई। अच्छा सुनो, वो रिपोर्ट्स मिल गई क्या? नहीं, अभी नहीं मिली। अरे पर तुमने तो कहा था कि शाम को लेते आओगे। अरे नहीं मिली तो नहीं लाए यार,
अच्छा अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। शोभा करवट लेकर लेट गई। शांतनु भी सोने का नाटक करने लगा। रात गहराती गई और उसके आंसुओं से तकिया बीतता रहा। जब और संभाल ना सका तो वॉशरूम में चला गया और नल चालू कर दिया ताकि रोने की आवाज बाहर ना जाए। शायद आपने भी कभी अपने दर्द को छुपाने के लिए, उसे दबाने के लिए ये तरीका अपनाया होगा। शोभा की आंख खुल गई। शांतनु, कहाँ हो तुम? उसने वॉशरूम का गेट बजाते हुए पूछा। और ये नल क्यों चला रखा है इतना तेज? हाँ शांतनु, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ, शांतनु ने नल बंद करते हुए बोला। अच्छा अब तुम बाहर आओ जल्दी से, मेरे पहले ही सर में बहुत दर्द है। तुम चलो, मैं बस आ रहा हूँ। सुबह हो गई, बच्चे स्कूल चले गए। 8 बज चुके थे पर शांतनु अब तक नहीं उठा था। राकेश कहने को तो शांतनु का असिस्टेंट था, पर शांतनु उसे अपने छोटे भाई की तरह मानता था। शोभा ने सोचा कि शायद वो कुछ बताए कि कल क्या हुआ था। हेलो राकेश, शोभा बोल रही हूँ। कल कुछ हुआ था क्या क्लिनिक में? मतलब शांतनु बहुत परेशान है वो कल रात से। कल 10:30 बजे घर आया था, खाना भी नहीं खाया और अब तक सो रहा है। सब ठीक तो है ना? मैम आपने रिपोर्ट्स देखी? रिपोर्ट्स? उसने तो कहा था कि रिपोर्ट्स नहीं मिली। पर आप प्लीज एक बार देख लीजिए, रिपोर्ट्स हैं सर के पास। इतना कहकर राकेश ने फोन काट दिया। शोभा ने शांतनु का बैग चेक किया। रिपोर्ट्स बैग में ही थी। उसने रिपोर्ट्स देखी पर ठीक से कुछ समझी नहीं और फिर से राकेश को ही फोन लगा दिया। हाँ मैंने रिपोर्ट्स देख ली पर मुझे कुछ समझ नहीं आया ठीक से। क्या है रिपोर्ट्स में? वो सर बता देंगे आपको। अरे ये क्या बात हुई, सर बता देंगे? एक तो तुम्हारे सर मुझसे कल झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, ऊपर से अब तुम नहीं बता रहे हो। मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना। अरे अब बोलोगे भी। शांतनु झूठ बोल रहा है, जरूर कोई ना कोई बात तो है। मैम, यू आर डायग्नोज्ड विथ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। मैम आप परेशान मत। शोभा ने फोन वहीं टेबल पर रख दिया और नीचे बैठ गई। आंखें नम हो गई और मन में एक ही सवाल आया कि मैं ही क्यों, जैसा कि कई लोगों को आता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था। गिलास में पानी निकाला और जल्दी से गले से उतार लिया। मुंह धोया और खुद को संभालकर रिपोर्ट्स वापस बैग में जैसी की तैसी रख दी और शांतनु के पास आकर बैठ गई। उठो भी, अब कितना टाइम हो गया, आज क्लिनिक नहीं जाना क्या? जब अचानक से बहुत तेज बारिश आती है ना, तो खत्म होने के बाद भी कुछ निशान छोड़ ही जाती है। शांतनु उठा। रात भर रोने की वजह से आंखें सूज गई थी, पर शोभा, उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। तुम भी तैयार हो जाओ, शांतनु ने कहा। मैं क्यों तैयार हो जाऊं? तुम्हारे कुछ और टेस्ट कराने हैं, मैंने अपने सीनियर डॉक्टर से बात की है। अच्छा एक बात बताओ, आज रात को डिनर पे चलोगे? तुम पागल हो क्या? मैं तुमसे टेस्ट कराने के लिए कह रहा हूं और तुम डिनर? अरे तो डिनर रात को होता है पागल, टेस्ट रात तक चलेंगे क्या? वो देखा जाएगा, फिलहाल तुम चलने के लिए तैयार हो जल्दी। शोभा ने शांतनु का हाथ थाम लिया और कहा, क्या हम वक्त को यहीं रोक सकते हैं? शांतनु ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, पर ये आंसू उस वक्त सबसे ज्यादा निकलते हैं जब इन्हें रुकने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उसने शोभा को गले से लगा लिया। शोभा ने धीरे से कहा, मुझे पता है, कैंसर है मुझे। और फिर जैसे आंसुओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सब सही कर दूंगा। तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। मैं खुद एक डॉक्टर हूं, मैं तुम्हें कुछ थोड़ी ना होने दूंगा। शांतनु ने रोते हुए गले से कहा, मैं भी ठीक होना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए और अपनी बेटियों के लिए। मुझे अभी और जीना है तुम्हारे साथ शांतनु।
शोभा के ये शब्द। जिंदगी की कीमत, इनफैक्ट जिंदगी का एहसास ही तब होता है जब वो हमसे दूर जाने लगती है। जब वो दूर भागती है तो हम उसे कसकर थाम लेना चाहते हैं। प्लीज प्लीज नेवर टेक योर लाइफ फॉर ग्रांटेड, नेवर। दोनों टेस्ट के लिए निकलते हैं। बच्चों के लौटने से पहले हम फ्री हो जाएंगे ना? पता नहीं, तुम चलो पहले। पता नहीं, अरे तुम बैठो यार गाड़ी में। क्या क्या देख रहे हो? गाड़ी चलाओ। सब कुछ जानने के बाद भी तुम ऐसे कैसे कर लेती हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें देखती हूँ। अब चलो जल्दी। अरे संभाल के। अब आपसे मुलाकात हो गई कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में, जो मैं परसों डालूंगी, यानी कि सैटरडे को। और आज वीडियो की वॉइस क्वालिटी खराब थी, जिसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और कमेंट करके जरूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी, नरेशन कैसा था, और सारे फीडबैक और सजेशन देना। और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना वीडियो को। और बस अपना और अपनों का ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।